हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। सो आज हम करने वाले हैं एडुटेरिया 5 का प्रैक्टिस सेट नंबर जो 71 और 72। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अशोक ने अपनी धम्म यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी। तो ये शुरुआत हुआ था बोध गया से। अशोक ने जो है धम्म यात्रा शुरू की थी बोध गया से। नेक्स्ट है कि किस बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म स्थाविर एवं महासंघिक में विभाजित हो गया। तो किस बौद्ध संगति के दौरान ये जो है बौद्ध धर्म जो है स्थाविर और महासंघिक में विभाजित हो गया। तो ये हुआ था द्वितीय बौद्ध संगति में ये परिवर्तन हो गया था, विभाजित हो गया था। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन के शासन काल में भू राजस्व की दर थी। तो क्या दर था? तो उपज का आधा भाग जो था अलाउद्दीन के शासन काल में भू राजस्व की दर थी। नेक्स्ट है कि किस वेद में सिंचाई के साधन के रूप में नहरों का उपयोग की जानकारी मिलती है। तो ये मिलता है अथर्ववेद में। क्या चीज मिलता है? तो वेद में जो है सिंचाई के साधन के रूप में नहरों का उपयोग मिलता है जो है अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ से युद्ध एवं संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो ये जो उपलब्धि है जहांगीर जो है उनके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है मेवाड़ का युद्ध एवं संधि। नेक्स्ट है कि औरंगजेब ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था। तो जो औरंगजेब है ये अपनाए थे नक्शबंदी को। औरंगजेब ने अपनाया था नक्शबंदी को। नेक्स्ट है कि कृष्णदेव राय का मैत्रीपूर्ण संबंध किस देश से था। तो ये इनका संबंध था पुर्तगालियों से था, कृष्णदेव राय का मैत्री संबंध। नेक्स्ट है कि जब औद्योगिक प्रक्रियाओं के स्वचलन के कारण बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोजगार छिन जाता है तो उससे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी बोला जाता है कि जब जो होता है औद्योगिक प्रक्रियाओं के स्वचलन के कारण बड़ी संख्या में श्रमिकों का रोजगार छिन जाता है तो संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाता है। नेक्स्ट है कि कौन सी वस्तु जीएसटी में शामिल नहीं है। कौन सी वस्तु जीएसटी में शामिल नहीं है? तो मानव उपयोग के उपभोग के लिए शराब जो है जीएसटी में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब पैसे की आपूर्ति बढ़ जाती है तो पैसे की मांग कम हो जाती है। तो यह होगा तो ब्याज की दर में जब कमी होगी तभी यह होगा कि जब पैसे की आपूर्ति बढ़ जाएगी तो पैसे की मांग कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितने सदस्य राज्य में रहकर स्रोतकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो ये जो होता है कुल का 1/12 सदस्य होते हैं। जितना उसमें सदस्य होते हैं उनका जो है 1/12 जो है सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि संविधान के विधि के परिरक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं। तो कौन ग्रहण करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जो है युग्म सुमेलित नहीं है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। अनुच्छेद 154 में नहीं होता है। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका जो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। तो ये किया गया है किसके द्वारा? तो M.A. जिन्ना के द्वारा किया गया है। कब? तो स्वतंत्रता पूर्व भारत में जो है केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किए थे M.A. जिन्ना। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस महापुरुष ने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय के द्वारा ये किया लिखा गया है। मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखे हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए राजनीतिक दल को कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम से कम 4 राज्य में। ठीक है, कम से कम 4 राज्य में होना आवश्यक है। नेक्स्ट है कि वह कौन से मूल रंग हैं जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला ये रंग जो है इसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग जो है प्रकट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है
इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? विषाणु जनित रोग तो क्षय रोग जो होता है ये विषाणु जनित नहीं है। नेक्स्ट है कि सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? सिरका और बेकिंग सोडा तो ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि महिलाओं के उदर के निचले भाग के दोनों ओर कितने अंडाशय स्थिर होते हैं? तो एक जोड़ी जो होता है अंडाशय स्थिर होता है महिलाओं के उदर के नीचे भाग के दोनों तरफ। नेक्स्ट दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग कौन स्थिरीकृत करता है? तो ये किया जाता है शैवाल के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि टिड्डी, तितली, बिच्छू, झींगा सभी किस संघ के उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा संघ के हैं। कौन कौन? तो टिड्डी, तितली, बिच्छू, झींगा ये सभी जो है आर्थ्रोपोडा संघ के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? तो ये जो प्राप्त होता है स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीस से प्राप्त होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कौन सी धमनी का कार्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें रुधिर दबाव के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कौन से कीटों से प्राप्त नहीं होता? इनमें से जो है कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोती जो है कीटों से प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट है कि ग्राफीन होता है, तो ग्राफीन क्या होता है? तो कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है ग्राफीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकांश प्राणियों की जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रोटीन होता है 80% जीवित पदार्थ का लगभग। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन होता है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से है जो सबसे बड़ा होता है बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन होता है? तो विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है अटाकामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो राइट आंसर हो जाएगा लिम्पोपो। लिम्पोपो जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो कौन सा केंद्र था? तो राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। जो तक्षशिला है ये शिक्षा का केंद्र था मौर्य काल में। नेक्स्ट है कि किसके सुझाव पर बिहार में गोल घर का निर्माण हुआ? तो किसके सुझाव पर हुआ था? जॉन शोर के सुझाव पे हुआ था गोल घर का निर्माण बिहार में। नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ बनाई? तो ये बनाया गया था कन्नूर में, दूसरी फैक्ट्री पुर्तगालियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरत की संधि किसके मध्य हुई थी? तो सूरत का जो संधि है अंग्रेज तथा रघुनाथ के साथ हुआ था। अंग्रेज तथा रघुनाथ के साथ हुआ था सूरत की संधि। नेक्स्ट है कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफेद हो गई। उपयुक्त कथन निम्न में से किसका है? तो ये बोले थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा बोला गया है कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफेद हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था को निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया गया था हॉल्ट मैकेंजे के द्वारा। हॉल्ट मैकेंजे के द्वारा महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस की कार्यप्रणाली के संदर्भ में उपयुक्त टिप्पणी किसने की थी? तो ये किया गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट है कि पंडित मदन मोहन मालवीय किस वर्ष हिंदू सभा के अध्यक्ष बने थे? तो ये जो बने हैं 1928 में जो है हिंदू सभा के अध्यक्ष बने हैं कौन? पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने क्रिप्स प्रस्तावों को उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो ये कहा गया है महात्मा गांधी के द्वारा उत्तर दिनांकित चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, तो क्या उत्तरदायी होता है? तो पृथ्वी का परिक्रमण गति और पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23-23.5 डिग्री का झुका होना, ये दोनों जो होता है उत्तरदायी होता है पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन के लिए।
नेक्स्ट है कि कृष्ण राज सागर बांध या जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कावेरी नदी पर। कौन सा? तो कृष्ण राज सागर बांध जलाशय ये बनाया गया है कावेरी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा या मृदा से में नाइट्रोजन को बढ़ाता या बढ़ाते हैं? इनमें से कौन है जो मृदा को में नाइट्रोजन को बढ़ाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन और वनस्पति की मृत्यु, ये दोनों जो है मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य न्यूनतम आबादी वाला राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। ठीक है, न्यूनतम आबादी वाला राज्य जो है 2011 की जनगणना के अनुसार तो ये हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट दिया हुआ है कि उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करने पर निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। ये जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ व्यवस्थित करने पर सही क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉकेकस। कॉकेकस जो है ये कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है? तो पोटेशियम हो जाएगा। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में जो पोटेशियम है सबसे अधिक क्रियाशील धातु हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबों के सिक्के को किसने जारी किया था? तो ये किया गया है कुषाणों के द्वारा। तांबों को जारी किया गया है उत्तरी और पश्चिमी भारत में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल माने जाते हैं? तो ये माना जाता है नाभिकीय बल, जो कि प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल माने जाते हैं। कुछ स्मरणीय तथ्य है जिसको देख लेते हैं। राज्य विधानमंडल को संत्राहान, उसका सत्रावसान अथवा विघटन करने का अधिकार किसको है? तो राज्यपाल को है। और किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का उल्लेख किया गया है तो ये किया गया 169 में। और विधानसभा का उच्च सदन कहा जाता है किसको? तो विधान परिषद को बोला जाता है विधानसभा का उच्च सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 72 से प्रैक्टिस सेट नंबर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? तो ये कहा गया है लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में बोला गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, कब किया गया था? तो 1829 के नियम 17 के द्वारा दिया है सती प्रथा का उन्मूलन। नेक्स्ट है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने का घोषणा कब की थी? तो ये किया गया था 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की जो है घोषणा की थी। नेक्स्ट है कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः नहीं आएगा? तो ये देखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है यहाँ पे लिखा हुआ नौरोजी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नचिकेता एवं यमराज के मध्य संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो ये जो मिलता है कठोपनिषद में मिलता है। नचिकेता और यमराज के मध्य जो है संवाद होता है। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को किसने नर्मदा नदी पर रोक दिया? तो ये रोका गया था पुलिकेशन द्वितीय के द्वारा जो है हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को नर्मदा नदी पर रोक दिया गया। नेक्स्ट है कि मंगोल खां तरमाशिरिन ने निम्नलिखित में से किस तुगलक शासक के शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये किया गया है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में मंगोल खां तरमाशिरिन और तुगलक जो है तुगलक के शासन काल में भारत पर आक्रमण किए हैं ये मंगोल खां तरमाशिरिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति ने गांधी जी से स्वयं चंपारण आने एवं रैयतों की दयनीय अवस्था को देखने का अनुरोध किया था? तो राजकुमार शुक्ल जी ने यह अनुरोध किया था गांधी जी से कि स्वयं चंपारण आए और वहां रैयतों के दयनीय अवस्था को देखें। नेक्स्ट है कि लॉरेंज वक्र का उपयोग किस अर्थव्यवस्था में असमानता के स्तर को मापने के लिए किया जाता है? यह निम्न के बीच के रिश्ते को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है जनसंख्या समूह और उनके संबंधित आय वाले शेयर को ये दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकार द्वारा जनता से लिए गए उधार। ये जो है सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्त है। नेक्स्ट है कि गंगा के मैदान में उर्वरता के बने रहने का कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसानों की मेहनती होना जो है इसका रीजन बनता है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन है जो सुमेलित है? एक तरफ वन्य है और एक तरफ क्षेत्र है, जिसमें दिया हुआ है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती जो है ये तराई क्षेत्र में होता है। ये जो है सही सुमेलित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वैज्ञानिकों की टीमों में किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया है? तो ये लगाया गया है रूसी टीम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है जो आर्थिक विकास में योगदान देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रष्टाचार जो है आर्थिक विकास में योगदान नहीं देता है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन जो है सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाउन्स। ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान को नहीं बोला जाता है डाउन्स, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से गतिज ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है? तो ये होता है गतिज ऊर्जा में। ठीक है। किस ऊर्जा में जो है किस ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है? तो ये होता है गतिज ऊर्जा का। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्किमो। ये कनाडा में पाया जाता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 3-4 साल के एक बच्चे में दूध के दांत में शामिल नहीं है, कौन सा? तो राइट आंसर हो जाएगा अग्र चवर्णक। दूध के दांत में जो शामिल नहीं है अग्र चवर्णक हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा में। लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण होता है मानव शरीर में अस्थि मज्जा में। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है तो कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? अधिवृक्क ग्रंथि होती है रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि। और किसमें ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है? तो ये होता है गैस एवं द्रव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राणियों के निम्नलिखित में से किन संवर्गों में त्रिकोष्ठकीय हृदय होता है? तो ये पाया जाता है उभयचर और सरीसृप में त्रिकोष्ठकीय हृदय। नेक्स्ट है कि लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है फ्लॉक्स के रूप में। लोहे के निष्कर्षण में चूने का जो है इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कि किसमें त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली निम्न में नहीं पाया जाता है? तो ये ग्रेफाइट में त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है कि किन कारण के कारण वाष्पीकरण की दर में कमी आती है? तो ये जो आती है नमी के कारण जो होता है वाष्पीकरण की दर में कमी आती है। कौन सा पायसी कारक है? तो इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा साबुन जो होता है ये पायसी कारक होता है। नेक्स्ट है कि बीज के अंकुरण के दौरान भ्रूण का जो भाग जड़ के रूप में वर्धित होता है वह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूलांकुर होता है। जो बीज के अंकुरण के दौरान भ्रूण का जो भाग होता है वो वर्धित होता है मूलांकुर के रूप में। नेक्स्ट है कि सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का तारतम्य है। क्या होता है स्त्रियों का तारतम्य? तो पुरुषों की तुलना में अधिक होता है स्त्रियों का तारतम्य आवाज का। नेक्स्ट है कि जल आयनिक लवण का सुविलायक है। जल आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। नेक्स्ट है कि यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाएगी? तो बढ़ती है। अगर हवा का तापमान बढ़ेगा तो उसका जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है कि ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य का करने का सिद्धांत होता है किस पर आधारित होता है? तो ये होता है
पास्कल के नियम पर। ठीक है, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य का सिद्धांत जो होता है ये होता है पास्कल के नियम पर। लोलक की कालावधि है, लोलक की काल अवधि है तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है लोलक की काल अवधि। नेक्स्ट है कि सोने को घोला जा सकता है, सोने को घोला जा सकता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, तो बीटा कण में जो होता है ऋणात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट है कि संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है तो किसमें किया गया है, तो राज्यसभा के द्वारा किया जा सकता है। संविधान के अनुसार जो है नई अखिल भारतीय सेवा का शुरुआत जो है राज्यसभा के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, तो किस वाद में ये स्पष्ट किया गया है, तो ये किया गया मिनर्वा मिल्स वाद में, मिनर्वा मिल्स वाद में स्पष्ट किया गया है। नेक्स्ट है कि देश में सबसे बड़े पहले किस राज्य के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया, तो ये किया गया है केरल में सबसे पहले ईवीएम का चुनाव में उपयोग किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था शामिल नहीं है। नेक्स्ट है कि केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है, तो ये किया गया है भाग 12 में। केंद्र सरकार वित्तीय संबंध का उपबंध जो किया गया है संविधान के 12 भाग में किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है, तो ये जो है लोकसभा का अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण नहीं करता है। नेक्स्ट है कि कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है, तो ये किया जाता है कार्यपालिका और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना, कार्यपालिका एवं कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। नेक्स्ट है कि संसद का स्थायी समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 सदस्य होते हैं संसद के स्थायी समिति में। नेक्स्ट है कि भारत में निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपीएटी का सही पूरा शब्द रूप निम्न में से कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, इसका हो जाएगा फुल फॉर्म वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपीएटी का। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध 1824-26 के बाद कौन सी संधि हुई है, तो ये जो हुआ है एंडाबू की संधि हुई है प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध के बाद, एंडाबू की संधि। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तत्वबोधिनी सभा का, तो ये किया गया देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किया गया। नेक्स्ट है कि यूकाटाइन स्ट्रेट किन दो देशों को जोड़ता है, यूकाटाइन स्ट्रेट, तो ये जोड़ता है मैक्सिको और क्यूबा को, मैक्सिको और क्यूबा को यूकाटाइन स्ट्रेट जोड़ता है। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था, तो ये जो युद्ध हुआ है नर्मदा नदी के तट पर हुआ है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध नर्मदा नदी पे हुआ था। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में समवर्ती दुर्गों का रक्षक क्या कहलाता था, तो ये जो कहलाता था अंतपाल। मौर्य काल में समवर्ती दुर्गों का रक्षक जो है अंतपाल कहलाता था। और लास्ट दिया हुआ है कि किन विद्वानों ने 1579 में मजहर का प्रारूप तैयार किया था, तो ये किया गया है अबुल फजल और शेख मुबारक के द्वारा जो है 1579 में मजहर का प्रारूप तैयार किया गया था। कुछ स्मरणीय तथ्य है कि अंतर्राज्यीय नदियों एवं नदी घाटियों के पानी में संबंधित विवादों का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 262 के अकॉर्डिंग किया गया है। केंद्र राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया है, तो अनुच्छेद 263 के तहत किया गया है। और क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन कब किया गया है, तो 1990 में किया गया है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया कब, 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पंगाढ़िया थे।
नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? तो सिंधु श्री खुल्लर थे नीति आयोग के प्रथम सीईओ। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, तो 6 अगस्त 1952 को किया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट कहकर संबोधित किया था? तो के संथानम ने कहा था सुपर कैबिनेट। केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का उल्लेख किया गया, तो अनुच्छेद 280 में किया गया है। केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का जो किया गया अनुच्छेद 280 में कहा गया है। नेक्स्ट है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या होती है, तो 5 होती है। और राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 243 के फर्स्ट में किया गया है। और केंद्रीय वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे। और केंद्रीय वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष कौन थे? तो NK सिंह, जो 2021 से 26 तक है होंगे 15वें अध्यक्ष हैं। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और दिया हुआ है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है, तो अनुच्छेद 281 के अंतर्गत करता है। और वित्त आयोग का कार्यकाल होता है, तो 5 वर्षों का होता है। ये रहा हमारा सेट नंबर एडुटेरिया 5 के 71 और 72। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।